और अब बड़ी खबर बिहार से है, जहां महागठबंधन सरकार बनते ही विवादों में आए मंत्री कार्तिक कुमार ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। 16 अगस्त को मंत्री पद की शपथ लेने वाले कार्तिक कुमार महज 16 दिन मंत्री रहे और कार्तिक के इस्तीफे से पहले कल सुबह ही उनका विभाग बदला गया था। 16 अगस्त को जब मंत्री पद का ग्रहण हुआ था तो कार्तिक कुमार को बिहार में कानून मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन कल सुबह उनका विभाग बदल दिया गया। उन्हें गन्ना विभाग में शिफ्ट किया गया था। कार्तिक कुमार को कानून मंत्री पद से हटाकर गन्ना उद्योग मंत्री बना दिया गया था। अपहरण समेत कई मामलों में आरोपी कार्तिक कुमार की आज दानापुर कोर्ट में पेशी भी होनी है। और उससे पहले क्योंकि लगातार बिहार सरकार से सवाल इस मंत्री पद को लेकर पूछे जा रहे थे और अब इस्तीफा कार्तिक कुमार का हो चुका है, बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। तो आपको बता दें कि किस तरीके से देखिए मंत्री पर नवाजे जाने के बाद से विपक्ष नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर थी और पूरे विवाद के बीच कार्तिक कुमार ने मंत्री पद छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्तिक कुमार का त्याग पत्र स्वीकार भी कर लिया, यानी कि इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राज्यपाल फागू चौहान को इसकी अनुशंसा भेज दी है। इधर बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम सुशील मोदी ने इस पूरे मामले पर जेडीयू और नीतीश कुमार सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अभी तो पहला विकेट गिरा है, आगे और कई विकेट गिरेंगे। आपको ये बता दें कि कार्तिक कुमार के किडनैपिंग केस में सरेंडर वारंट को लेकर भी बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था और सीएम नीतीश कुमार से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की थी। साकेत हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। साकेत, 16 अगस्त को उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी, उसके बाद से लगातार सवाल पूछे जा रहे थे उनके प्रोफाइल को लेकर, पोर्टफोलियो को लेकर। काफी दबाव था विपक्ष का और शायद उसी दबाव का यह नतीजा रहा कि अब कार्तिक कुमार को इस्तीफा देना पड़ा विभाग बदलने के बावजूद भी। देखिए, बिल्कुल ये बहुत गंभीर आरोप कार्तिकेय कुमार पर था और सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार ने ये फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं अपनी किरकिरी बचाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है, क्योंकि आज कार्तिकेय कुमार की पेशी होनी है कोर्ट में, दानापुर कोर्ट में उनको पेश होना है और आज ही तक का कोर्ट ने उन्हें रिलीफ दिया था। आज वो पेश होंगे और हो सकता है कि आज कोर्ट कुछ फैसला ले। इसी वजह से सरकार इस मुद्दे पर बैकफुट पर थी कि अगर कोई कोर्ट के तरफ से अगर गिरफ्तारी वारंट या कुछ इस तरह का फैसला लिया जाता है तो सरकार पर और सवाल उठेंगे कि आखिर ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई जिस पर इस तरह के आरोप है और कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार तक करने का आदेश दिया। तो इससे बचने के लिए कहीं ना कहीं सरकार ने ये कदम उठाया है, क्योंकि इस मुद्दे पर पहले ही सरकार की बहुत किरकिरी हो चुकी है। जिस तरह से जिस दिन उन्हें कोर्ट में सरेंडर होना था उस दिन वो शपथ ले रहे थे, ये तमाम चीजें सामने आई थी और उससे बचने की कोशिश अब सरकार के तरफ से है। हालांकि आज देखना होगा, क्योंकि आज फर्स्ट हाफ में ही कोर्ट में उन्हें पेश होना है दानापुर कोर्ट में, तो वहां क्या कुछ फैसला उनके ऊपर होता है, क्योंकि सदस्यता को लेकर भी सवाल है कि अगर कोर्ट उनको कुछ कड़ी सजा देती है तो आगे सदस्यता पर भी संकट होगा। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसे देखना होगा और सरकार भी इसी से बचने के लिए ये कदम सरकार ने उठाई है। लेकिन काफी देर हो गई है साकेत, क्योंकि सवाल तमाम खड़े हो गए हैं और देखिए सुशील कुमार मोदी तो अब ये कह रहे हैं कि अभी तो एक विकेट गिरा है, ऐसे कई विकेट गिरना बाकी हैं। देखिए, बिल्कुल कई मंत्री ऐसे हैं जिन पर गंभीर आरोप हैं और लगातार बीजेपी के तरफ से सुशील मोदी इन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। बाकायदा कागजात के साथ वो सामने आते हैं और जो एडीआर की जो रिपोर्ट आई है उसने बताया है कि किस तरह से कई ऐसे मंत्री हैं जिन पर गंभीर आरोप हैं। पॉस्को एक्ट तक ऐसे मंत्री हैं जिन पर लगा हुआ है। तो इन तमाम मंत्रियों को लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है विपक्ष के तरफ से। तो आने वाले समय में ये जो विपक्ष का रुख है वो और तेज होगा, क्योंकि अगर कार्तिकेय सिंह की को मंत्रिमंडल से हटाया गया है तो विपक्ष कहीं ना कहीं इस मुद्दे को अपनी ताकत के तौर पर लेगा और आने वाले समय में और मंत्रियों को लेकर वो ज्यादा हमलावर सरकार पर विपक्ष होगा। तो ऐसे में सरकार के लिए ये संकट की स्थिति होगी, क्योंकि कई ऐसे मंत्री हैं इस कैबिनेट में, नीतीश कुमार की जो ये कैबिनेट है, खास करके आरजेडी के ऐसे विधायक हैं जिनको मंत्री बनाया गया है, जिन पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो सरकार के लिए आने वाले समय में और कहीं ना कहीं साकेत भारतीय जनता पार्टी या बिहार की विपक्षी पार्टियों को एक ताकत तो मिलेगी कि वो किस तरीके से सरकार पर दबाव बना सकते हैं। लेकिन साकेत थोड़ा सा ये समझाइए कि इस्तीफा तो दे दिया है, मंत्री पद को लेकर अब सवाल भी नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आज दानापुर कोर्ट में जब पेशी होनी है कार्तिकेय सिंह की, वहां पर क्या हो सकता है? क्या किसी तरह से उनके खिलाफ कोई फैसला आने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं? देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि ये जो मामला है ये अपहरण का मामला है। 2014 में ये मामला सामने आया था और उसके बाद लगातार इस पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने अंत में इन्हें सरेंडर ऑर्डर किया इनको कि सरेंडर करना है कोर्ट में। लेकिन बाद में इन्होंने कोर्ट से रिलीफ लिया था 1 तारीख तक, यानी आज
जो 1 सितंबर है तब तक कोर्ट ने इन्हें रिलीफ दिया था। तो अब आज वो कोर्ट में पेश होंगे और ये गंभीर मामला है। हालांकि जो कार्तिकेय सिंह है, इनके तरफ से जो थाने का ऑर्डर जो दिया गया था, जो कोर्ट में सबमिट हुआ था, उसमें इन्हें क्लीन चिट दिया गया था, ये उन्होंने कहा था। लेकिन अब कोर्ट में इस पे जो सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ जो बचाव पक्ष के वकील हैं या फिर विरोधी वकील हैं वो क्या कुछ दलील देते हैं, इस पर सबसे महत्वपूर्ण चीजें आती है कि कैसे क्या होगा। अगर इसमें कोई फैसला आता है कार्तिकेय सिंह के खिलाफ तो इनकी मुश्किलें और बढ़ेगी, क्योंकि अभी वो विधायक हैं, तो ऐसे में उनकी सदस्यता भी समाप्त हो सकती है। अगर सदस्यता भी जा सकती है, मुश्किलें बढ़ सकती है उनकी। बिल्कुल साकेत, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए साकेत।